गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण ब्लॉग्स। और हम आ गए थे मायके से वापस। हम आए करीब लंच के टाइम तक, लंच हम वहीं करके आए हैं। तो ये मेरा सबसे छोटा वाला भतीजा है, ये मेरे साथ आ गया कि बुआ जी आपके यहाँ जाऊँगा। तो शाम को इसके मम्मी डैडी आएंगे इसको लेने के लिए, क्योंकि मेरा मायका पास में ही है, 10-15-20 मिनट लगते हैं आने से। अब तो फ्लाईओवर्स वगैरह बन गए तो इतना टाइम नहीं लगता। और देखो ये बच्चे हैं, अभी थोड़ा सा लंच के बाद ऐसे 3-4 बजे का टाइम हो रहा है, तो बाहर मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था। और ये देखो कि बुआ जी चलो आगे के कमरे में चलते हैं, तो खेलने के चक्कर से यहाँ आ गए। अभी हम इसके साथ यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं, बाहर का व्यू दिखाऊंगी आपको, बहुत बढ़िया हो रहा है मौसम। थोड़ी देर में बारिश भी पड़ने। देखो ये ना हम फ़िशेज़ देखो नई लेके आए हैं। हमारी पुरानी फ़िशेज़ सिर्फ 4 थी और अभी हम सारी ये नई लेके आए हैं। 2 शार्क लेके आए हैं, 4 जिनकी बड़ी बड़ी सी आँखें ना, छोटी छोटी हैं। अभी आगे आपको डीपली दिखाऊंगी, तो वो लेके आए हैं। 2 गोल्डन फ़िश लेके आए हैं और बाकी 4 हमारी पहले से थी। तो अभी ये ना जब नहीं डालते हैं ना तो डर लगता है। अभी देखो शब्बू डाल ही रहा है, क्योंकि अभी अभी डस्ट इसने ट्रांसफ़र की है, पॉलीथीन में आती है ना ये पैक होके, तो अभी इसने डाली है। तो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि एकदम से इनका पानी चेंज होता है ना तो मर भी जाती हैं। कितना सर्वाइव करती हैं कितना नहीं। और इनके बिना ना एक्वेरियम अच्छा नहीं लगता अगर खाली हो जाए तो मतलब कहने का डालनी ही पड़ती है और बहुत केयर करनी पड़ती है। इनकी भी मेडिसिन्स आती हैं, तो बहुत केयर करता है हमारा शब्बू इनकी बहुत ज़्यादा। देखो ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखो ये सबसे बड़ी जो ब्लैक सी फिश आपको दिखाई दे रही है ना, ये खाना कम खाती है। ये ना शीशे को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करती है, मतलब जो काई इसके अंदर जम जाती है ना उसको साफ़ करती है। तो ये बहुत मतलब ये जल्दी से मरती नहीं है, टच वुड मतलब। पर लेकिन अगर इसका होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कहने का तो एक्वेरियम ज़्यादातर साफ़ ही रहता है। बट लेकिन जैसे इतनी सारी फ़िशेज़ हो गई ना, तो इसमें अब नीटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इसका जितना भी काम है ना सारा मेरा बेटा करता है, छोटा वाला शब्बू करता है, और वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। देखो इनका उसे बहुत शौक़ है। इनमें लाइट्स वगैरह वही लगाता रहता है, मतलब जो पानी में लाइट्स काम करती हैं, जो आपको पीछे दिखाई दे रही होंगी, वो सब वही लगाता है। फ़िल्टर ख़राब हो जाता है उसको ठीक करता है, नया लाना है, फ़िश लानी है, मतलब ये टोटल। और पूरे इनको सफाई करनी है। मैं कभी इसकी डीप क्लीनिंग जब वो करता है ना, मैं दिखाऊंगी आपके साथ, शेयर करूंगी। वो ही इनका सारा ध्यान रखता है। और देखो कितनी अच्छी लगती हैं। इनको देखते देखते ना मतलब मन को शांति, टेंशन दूर हो जाती है। अगर हम इन्हें बैठ के लगातार देखते हैं ना तो बहुत ही एक टेंशन, आँखों को सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने पाल रखे तो हमें बहुत ही पसंद आता है। गाइस पता है जब इनमें से कोई फ़िशेज़ मरती है ना तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम इतने प्यार से पालते हैं, लाते हैं, उनका इतना ध्यान रखते हैं। इनको दोनों टाइम खाना देते हैं, मतलब सुबह मॉर्निंग में दिया जाता है, एक इवनिंग में दिया जाता है, 1 चम्मच देते हैं। तो हम इनका एक बहुत बड़ा सा पैकेट ले आते हैं, तो वो काफ़ी टाइम चल जाता है हमारा, 3-4 महीने, 6 महीने भी चल जाता है। और जैसे पानी में नमक डालना है, दवाई डालनी है, कलर डालना है, मतलब हर एक चीज़ हम इतने, मतलब मेरा बेटा बहुत करता है इनका। तो जब ये जैसे मर जाती है ना तो हमें सबको बहुत दुख होता है कि मर जाती है। और इतनी पालते हैं ना हम, ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और ये ना आपस में खेलती भी हैं, बहुत जंप लगाती हैं, पानी में आवाज़ आती है, मतलब जैसे ये जंप लगाते हैं ना तो हम इन्हें छेड़ते हैं ना, बाहर से टक टक करते हैं ना इनके शीशे में, तो ये कूदती हैं ऐसे करके। तो मतलब देखने में मज़ा आता है इन्हें बहुत ज़्यादा। तो अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब हमें लगता है कि इन्हें कभी कुछ ना हो। तो होता है ऐसा, देखो जब हम किसी को रखते हैं, पालते हैं, अपने पास रखते हैं, तो उसका लगाव करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। उन्हें कुछ हो तो हमें दुख होता है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। पर लगता है अंदर से ना फील होता है, एक मतलब आँखों में आंसू आ जाते हैं अगर इन्हें कुछ होता है। जैसे अब हमारे डॉग्स हैं, उन्हें भी हम पालते हैं, उन्हें ज़रा सा कुछ हो जाता है ना तो मतलब मैं तो बहुत ही आदी हो जाती हूँ, कहते हैं ना, मैं मतलब लगाव पड़ते हैं हम लोग उनसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे पेट एनिमल पाल रखे हैं, जैसे डॉग हैं, पग ब्रीड है हमारे पास, हमने वो पाल रखी, फ़िश पाल रखे हैं और टर्टल भी पाल रखे हैं। तो मतलब एक हमारे बच्चों को शौक़ है। एक बोल रहे थे पैरट पालना है, पहले हमने खरगोश पाले हुए थे, बट हमारे यहाँ ना ऐसा नहीं था, तो बिल्ली का बहुत डर लगता है, बाहर से बिल्ली आ जाती है। तो एक ना उसने किसी ने उठा लिया या कोई चोरी करके ले गया, वो बाहर निकल गया होगा ना गेट से, तो हमें उसका पता नहीं चला, एक खो गया। तो फिर हमें लगा कि यार दूसरा भी ऐसे हो जाएगा, तो फिर हमने किसी को दे दिया था। मैंने कहा यार तुम पाल लो अगर अच्छे से पाल सकते हो तो, क्योंकि हमारे पास ना उस टाइम ऐसा स्पेस भी नहीं था कि कहाँ रखें, तो इसलिए वो हमने दे दिया था। बट लेकिन जब किसी से पालते हैं ना तो लगाव हो जाता है। चलो चलते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने डिनर की तैयारी की तरफ।
तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल यूनिक तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से करेले की सब्ज़ी। तो सबसे पहले करेला मैंने कट करके रखा हुआ है, पीसेस में कट किया हुआ है, थोड़ा लंबे लंबे काटे थे मैंने। तो उनमें से छाँट छाँट के जो छोटे पीस हैं ना, उनको मैं अभी फ़िलहाल, तेल गर्म हो चुका था फ्राई करने के लिए, उसमें डाल रही हूँ एक एक करके छाँट छाँट के, क्योंकि मैंने टोकरी में काट रखे हैं। तो करेले ये घर के हैं और लंबे लंबे थे, तो उनमें से छोटे छोटे डाल रही हूँ, ताकि जो लंबे हैं ना उनको थोड़ा छोटे पीस में कट करूँगी। तो जितने एक बार कढ़ाई में आ रहे हैं उतने में डाल रही हूँ, और बाकी को मैं छोटे पीस बना लूँगी उसके। तो फ्राई करने से जो करेले का जो टेस्ट है ना, वो इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा आ जाता है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें इस रेसिपी को, और आपको अच्छी लगे, व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो ये रहे मेरे बाकी के करेले, और इनको मैं, देखो ये ना चौड़े भी ज़्यादा हो रहे थे तो मोटे मोटे कट कर दिए थे ना, तो ये देखो मैं इनके छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। तो कोई ज़्यादा चौड़ा है तो उसको लंबाई में भी कट कर रही हूँ, और बाकी को मैं छोटे पीसों में कट कर लूँगी। और जैसे कुछ इसमें से ना थोड़े रेड बीज हो गए ना उनके अंदर, तो वो थोड़े पक गए हैं, या तो उनके बीज निकाल के साइड करूँगी या फिर उनको साइड ही कर दूँगी। तो देखो उधर साइड में मैं जो करेले तेल में डाले हैं उनको भी अलट पलट कर रही हूँ साथ साथ, और ताकि वो भी फ्राई हो जाए तो उनको मैं निकाल लूँ। तो देखो काफ़ी हद तक वो फ्राई हो चुके हैं, तो अब इन्हें निकालने ही करते हैं। तभी मैंने जो पहले फ्राई हो चुके थे उनको मैंने निकाल लिया है। ये देखिए अलट पलट करके हम उनको निकाल लेंगे वन बाय वन। मैंने फ्रेंड्स इनके अंदर और बाहर से कुछ नहीं निकाला है, मैंने इनको बीज सहित ही इनको मैं फ्राई कर रही हूँ, और बाहर से भी देखो मैंने इनको रब नहीं किया है। तो आप चाहें तो इनको अंदर बाहर से साफ़ करने के बाद इसको फ्राई कर सकते हैं, जैसा आपके घर में खाते हों, जैसा बच्चों को पसंद हो, बड़ों को पसंद हो, आप उस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट मुझे जो करेले हैं ना वो इसी तरीके से पसंद आते हैं, और जो बीज जो इनके बाद में जब सब्ज़ी बन के रेडी होगी ना, तो जो हल्का सा क्रिकल आता है ना उनके बीच में, तो वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और जो करेले के शौकीन होंगे ना, उनको पूछना आपकी करेले कितने बढ़िया लगते हैं हर तरीके से बनाने के बाद। मतलब करेले अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं, कुछ भर के बनाते हैं, कुछ अंदर बाहर से छील के प्याज डाल के बनाते हैं, बहुत सारे, मतलब कि करेले कम प्याज ज़्यादा होते हैं उसमें, तो अलग अलग तरीके से बनाते हैं लोग। और कोई लिक्विड भी बनाता है, मतलब ग्रेवी में करेला फ्राई करके डाल देते हैं, तो वो भी बनाते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके से करेले को बनाया जा सकता है, खाया जा सकता है। बट लेकिन जो बीज के साथ खाते हैं ना, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। पूरी पराठे जिसके साथ भी आपका मन करे आप खाओ, और जैसा आपका मन करे वैसा इनको बनाओ। तो ये देखो दूसरा वाला जो लॉट है ये भी मेरा फ्राई हो चुका है, और तेल में काफ़ी सारे बीज आ गए हैं। और जब ये बीज नहीं निकलेंगे ना, तो लास्ट में इसको ऐसा करना है कि मतलब सब्ज़ी में तो चल जाएगा अभी, अगर बाद में इसका जो ऑयल यूज़ करना है तो उसको आप छान के यूज़ करें, क्योंकि जो सीड्स है ना वो और सब्ज़ी में भी फिर वो थोड़ा कड़वापन आता है। करेला ना वैसे इस फ्राई करने के हिसाब से आप बनाओगे ना, तो कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है काफ़ी हद तक। ना तो नहीं हो सकती, देखो करेला है, कड़वा तो होगा ही, उसमें एक अपनी खूबी है कड़वे होने की, और वही सबके लिए हेल्थ का बेनिफिट भी है। तो मतलब लेकिन काफ़ी हद तक इसका जो कड़वापन है वो निकल जाता है, तो टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है, बच्चे भी इसे खा सकते हैं। ऐसा नहीं रह जाता ये कि नहीं खाया जाएगा, बहुत कड़वा हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ट्राई ज़रूर करें। तो चलो चलते हैं आगे, हम करते हैं इसकी आगे की तैयारी। देखो करेले हमारे सारे मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ज़्यादा भी फ्राई नहीं करने हैं कि जो बिल्कुल ही करारे हो जाएं, वो चीज़ नहीं, क्योंकि हमने इसको कोई चाय के साथ थोड़ी खाना है, इसकी बनानी है सब्जी। तो इसके लिए ये हमने करेले फ्राई कर लिए, करेले को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। जुबान भी लड़खड़ा रही है यार। और इसमें मैंने 4-5 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको बारीक बारीक देखो चॉप किया है। ये अपने आप तेल में जाने के बाद खुल जाएंगे। और जो स्पाइसेस हैं वो मैंने ये लिए, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। 2 साबुत मिर्च है, लहसुन है छिला हुआ, ये हींग है, ज़ीरा है, और थोड़ा सा मैं राई का तड़का लगाऊंगी। और ये गरम मसाला है, मिर्च है, हल्दी है, नमक है, बस सिर्फ इतने ही मसाले से मुझे बनाना है। आप चाहें तो इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी ले सकते हैं, या दरदरा उसे कूट के भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में बच्चे कम खाते हैं, ये मिर्च बहुत कम लगती है। मैंने सिर्फ इसीलिए इतनी ही डाली है, ज़्यादा हम खाते नहीं तो इसलिए हम डालते नहीं। आप खाते हैं तो डाल सकते हैं, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, उसको काट के भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो आप डाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे कि हम किस तरह से
इसका मसाला तैयार करते हैं। देखो अभी हमने ना तेल को कम कर लिया है, जितना पहले था ना फ्राई करते समय उतना तेल अब नहीं है। इसमें अब थोड़ा सा तेल है, जितना कि हम एक कम से कम मतलब जो नॉर्मल सब्ज़ी में हम यूज़ करते हैं। तो तेल ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी गर्म था। तो मैंने सबसे पहले डाला है साबुत मिर्च और उसके बाद डाला है ज़ीरा, और ज़ीरे के बाद थोड़ा सा ज़ीरे को और हाँ साबुत मिर्च को हल्का सा फ्राई करेंगे। देखो किसी भी चीज़ को ज़्यादा फ्राई करने से क्या होता है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसमें हल्का हल्का कड़वापन आने लग जाता है। देखो मैं तेल की क्वांटिटी आपको दिखा रही हूँ, मेरी कढ़ाई छोटी है इसलिए आपको हल्का सा हो सकता है ज़्यादा लग रहा होगा। और कुछ लोगों का मानना होगा कि इसमें इसको पहले हमने फ्राई कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं आपको दिखाऊँगी आगे अपनी सब्ज़ी आगे, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता। ये सिर्फ एक वहम है। देखो मैं आगे अभी पहले रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ, इस बात में ज़्यादा डिस्कशन बाद में करूँगी। तो मैंने हींग और लहसुन इसमें ऐड कर लिया, दोनों एक साथ ही कर लिए, क्योंकि जो हींग होता है ना वो जल्दी ही जलने लगता है। तो मैं इसको थोड़ा बाद में ही डालती हूँ, ताकि जो तेल में ना लहसुन डालते हैं तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। वो कोई भी चीज़ हम डालेंगे उसको पकने के लिए वो तेल अपनी सारी वो इसमें ही लगा देता है एनर्जी, तो इसलिए हींग इसमें ज़्यादा नहीं फूकता। तो अभी देखो मेरा ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, उनका कलर भी हल्का सा ब्राउन हुआ है, काला नहीं हुआ है, हल्का सा ब्राउन हुआ है। तो मैंने इसमें डाल दिए अपने जितने भी प्याज ऑनियन ये जो काटे हुए थे ये इसमें डाल दिए हैं। देखो मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है, आपको लग रहा होगा अभी भर गई है, बट ऐसा नहीं है। जब सब्ज़ी थोड़ी सी फ्राई हो जाती है ना हल्की सी, तो वो बैठ जाती है नीचे। तो ये देखो हम इसे अच्छे से घुमा देंगे, और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, बिल्कुल सिम पे मैंने अपनी गैस की हुई है। और प्याज डालने के बाद अच्छे से इस मसाले को तेल में मिक्स कर देंगे आपस में, जितना भी हमने डाला हुआ था। जो अभी नमक मिर्च मसाला है वो मैंने अभी ऐड नहीं किया है, वो मैं अभी ऐड करूँगी। थोड़ा सा इनको फ्राई होने देते हैं अच्छे से। देखो ये खुलने लगे हैं, प्याज अपने आप ही खुल जाते हैं, ऑयल में डालते ही अलग अलग होने लगते हैं। तो थोड़ी सी देर इनको सिकने देते हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि ये देखो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखा रही हूँ, 2 मिनट के लिए फ्राई हो चुके हैं ये। और अभी इनको फिर से देखो 1-2 बार हम चलाते हैं अच्छे से, और इनको 20 to 30% इनको कुक होने देते हैं। मतलब ज़्यादा ही हमें इनको ब्राउन या कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे सब्ज़ी की तरह खाना है। तो कोई हमें इसकी पकौड़ियाँ नहीं बनानी है, कुछ ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए इन्हें ज़्यादा करारे नहीं करना है, कहने का मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बस, और थोड़ा फ्राई हो जाए, इनका कच्चा सापन जो है वो निकल जाए, क्योंकि ऑलरेडी करेला जो है वो फ्राई हो चुका है, तो वो 80% बन चुका है, कहने का मतलब ये है। तो अब अगर हम इसको उसके साथ ऐड करेंगे तो या तो वो ज़्यादा हो जाएगा या फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए दोनों को एक साथ मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसको पका चुकी हूँ 80%। प्याज वैसे भी बहुत जल्दी हो जाता है, अगर मैं ढक के पकाती तो और जल्दी हो जाता, बट मैंने ढक के इसलिए नहीं पकाया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये जितने भी स्पाइसेस हैं, मैंने ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ नहीं किया, जितने भी स्पाइसेस हैं मैंने इसमें सारे एक साथ डाल दिए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से चलाएंगे, एक दूसरे में मिक्स करेंगे। देखो आपको ऑलरेडी देख के लग रहा होगा कि इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था। मेरी एक छोटी सी करछी है जो आपने मेरे व्लॉग्स में देखी ही होगी पहले भी, मैं सिर्फ उसी से मेज़र करके इसमें तेल मैंने बचाया था। एक छोटी सी करछी है, उसी से मैंने एक करछी तेल बचाया था। ये देखो ये प्याज के साथ ही एब्जॉर्ब हो रहा है। और जो करेले होते हैं ना, जब हम उनको फ्राई करके प्लेट में निकाल देते हैं तो वो अपना तेल जो होता है ना वो नीचे ही छोड़ देते हैं, तो तेल उसमें नीचे ही रह जाता है। अगर आपको ऐसा लगे भी ना तो आप जाली पे उनको निकाल लीजिए, जो छन्नी टाइप की होती है, तो वो तेल ऑलरेडी नीचे निकाल देगी। तो ये देखो अभी मैंने अपने करेले जो फ्राई करे हुए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं, और इनको अच्छे से धीरे धीरे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सब्ज़ी अभी फ़िलहाल ज़्यादा लग रही है और कढ़ाई उस हिसाब से छोटी लग रही है। पर ज़्यादा मैं इसी कढ़ाई में काम करती हूँ, ये मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई है। इसमें ऐसा हो जाता है जैसे मैं किसी चीज़ को सिम पे छोड़ के कोई दूसरा काम करने लग जाती हूँ ना, तो इसमें जलता नहीं है जल्दी से। ज़्यादा ही होगा तो ये चिपकेगी भी नहीं, मतलब जैसे कढ़ाई को फिर रगड़ना पड़ता है ना, वो चीज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। जो चिपकेगा वो अलग हो जाएगा, मतलब कहने का। तो नॉन स्टिक में मैं इसीलिए ज़्यादा इसी में बनाती हूँ। और देखो मेरी फैमिली छोटी है, हम 4 लोग हैं, एक मेरा सर्वेंट है, तो मतलब हमारा इसमें पूरा हो जाता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ। और जब कभी कुछ थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ता है तो मैं दूसरी एल्युमिनियम की जो कढ़ाई है उसको यूज़ करती हूँ।
तो अभी हमने सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ी देर हम इसको ढक के अच्छे से पकने देंगे। हर 2-2 3-3 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे, घुमाएंगे बीच बीच में, ताकि ये आपस में मतलब लगे ना, ऐसा ना हो, क्योंकि हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे, किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए हम इसे बीच बीच में, देखो सिम है मेरा फ्लेम बिल्कुल, तो इसलिए मैं इसको 2-2 मिनट बाद थोड़ा सा चेक करूँगी। फ़िलहाल मैंने, देखो ये मैंने आपको दिखाया है कि तेज़ करूँगी तो कितनी आंच बाहर आती है, और जब लो कर दिया तो बिल्कुल भी आंच आपको दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल लो पे मैंने ये सब्ज़ी अपनी बना के तैयार करनी है। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं 2-2 3-3 मिनट के बाद इसको 2-3 बार चलाऊँगी, बस ये बन के रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में ही। आपके साथ देखो आगे चलते हुए मैं शेयर करती चल रही हूँ कि इसकी कंडीशन हर 2-2 3-3 मिनट के बाद कैसी होगी, ये भी मैं आपको दिखाते जाऊँगी। ये सब्ज़ी बनके इतनी टेस्टी लगती है ना, मतलब आप एक बार ट्राई ज़रूर करें फ्रेंड्स, बिल्कुल आप इसको ट्राई करें, बनाएं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगती है। आप इसे नाश्ते में बनाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही बेहतरीन लगती है, बहुत ही बेहतरीन। देखो ये मैंने थोड़ी देर बाद इसको चलाया है, देखो कितनी मतलब इसका कलर टेक्सचर कितना बढ़िया आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। और अब ये गल भी चुकी है। जो करेले में जो थोड़ी सी जो हमारी परसेंट कमी थी ना, वो बहुत अच्छे से पूरी हो गई है। देखो आपको देखने से लग ही रहा होगा, और आपको लग रहा था जैसे लोगों को लग रहा होगा कि इसमें तेल हो जाता है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता। आप ट्राई ज़रूर करें, तभी आपको पता चलेगा, मेरे बोलने से आपको पता नहीं चलेगा। ये देखो थोड़ी देर में ढक के और इसको बनाती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, करेला ना एक ऐसी चीज़ है, लाइफ में मैंने अपनी देखा है पर्सनली कि मतलब डॉक्टर सब चीज़ बंद कर देता है, लेकिन कभी भी आप देखना करेला किसी भी कंडीशन में बंद नहीं होता। मैं आपके साथ अब ये वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ, ये मैं पहले ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि करेले के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मतलब इतना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि हर बीमारी में करेला आप खाओ तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट अच्छा होता है उस बीमारी से हमें बचाने के लिए। तो करेला कभी भी देखना आप, किसी भी कंडीशन में डॉक्टर कभी बंद नहीं करता, और करेले को वाकई में हमें अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में हमें इसे शामिल करना चाहिए। हमें डेली लाइफ में इसे कुछ ना कुछ, हमें चाहे हमें थोड़ा सा ही पीस इसका खाना पड़े तो वो खाना चाहिए। जैसे कि इसका जूस पिया जा सकता है, स्मूदी बनाई जा सकती है। स्मूदी इसकी आप एकदम से नहीं बना के खा पाएंगे, कोई भी नहीं खा पाएगा, मैं भी नहीं खा पाऊँगी, लेकिन मिक्स करके हम उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कि हम इसे किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमें इसे करना चाहिए, इससे हमारा वेट भी लूज़ होता है, शुगर भी कम होता है, और बीपी, सारी चीज़ें, मतलब कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो इसीलिए, और मतलब ये मैंने अपनी उसमें देखा है, स्टोन में भी आपको सब सारी सीड्स, मतलब बीज वाली चीज़ें बंद कर देते हैं, बट लेकिन करेले को बंद नहीं करते। उसको कहते हैं कि खाना है तो डाइट में शामिल करना है। तो मतलब सोचो कि कितने इसके बेनिफिट्स होंगे। हम लोगों को लगता है कि ये कड़वा है, नहीं खाया जाए, बट हमें इसे ज़्यादा ना खा सकें तो एक पीस, छोटा सा पीस हम इसके पकौड़े बना के खा सकते हैं। जैसे हम और चीज़ों के पकौड़े बनाते हैं, तो एक करेले को हम लंबा लंबा काट लें जब पकौड़े बनाते हैं, तो मिक्स करके जब हम बनाते हैं तो उसमें एक करेला भी काट लो और उसे बेसन में लपेट के पतला पतला काटो और उसको ना करारा करके सेको। उसका कोई कड़वापन नहीं रहता, वो खाया जाता है। क्योंकि हम देखो अगर ऐसे सोचेंगे ना खाएं तो नहीं खा सकते, हमें उसे अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा और उसे खाना पड़ेगा। ये करेला जो होता है ना, मतलब मैं ये कहूँ कि जो इसके शौकीन होते हैं उनको पूछो कि ये खाने में कितना टेस्टी होता है। बेशक ये कड़वा होता है, देखो कड़वी चीज़ें होती तो सही है ना, चाहे वो जुबान ही क्यों ना हो। हम अगर किसी को हमारी चीज़ें कड़वी लगती है ना तो सच कहते हैं ना, कड़वा लगता है, तो वो बिल्कुल वैसा ही है कि ये हमारी ज़िंदगी का एक सच है। अगर हम इसे खाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों से हम बचे रहेंगे। तो जैसे कि आजकल का खान पीन इतना मतलब बेकार हो चुका है, लोग फास्ट फूड खाते हैं, बॉडी बिल्कुल देख ही नहीं रहे हैं। मैंने तो देखा है कि अब, पहले तो ऐसा होता भी था कि लड़कियां अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देते, बट मैं अब देखती हूँ कि अब के जो बच्चे हैं नई जनरेशन के, वो किसी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देते, टूट के पड़ते हैं। जो फास्ट फूड्स की दुकानें हैं ना, आप उन पे देखो कि कितनी भीड़ रहती है, और उसमें कोई यंग नहीं होगा, कोई बुज़ुर्ग नहीं होगा, वहाँ सब बच्चे होंगे जो कि
बढ़ती उम्र के बच्चे होंगे, छोटे से लेके बढ़ती उम्र तक के बच्चे जो कि कोर्स कर रहे हैं वहाँ तक के बच्चे, जब एक एज में आके उन्हें थोड़ा बहुत कुछ होने लग जाता है ना, और डॉक्टर उन्हें बताने लग जाता है ना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, दिक्कतें उनकी बढ़ने लग जाती है ना, तब वो उससे दूर होते हैं और उतना भी हो नहीं पाते, क्योंकि आगे जो नए बच्चे आ जाते हैं वो उनको यही सब चीज़ें पसंद आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी हेल्थ ख़राब करने वाली चीज़ें हैं ना, ये अब हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और जो हेल्थ सही करने वाली चीज़ें हैं ना, उसमें चाहे हमारे बच्चे ही क्यों ना हों, सब कहते हैं कि ये कड़वा है, नहीं खाया जा रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं, मतलब आप सबको टेस्ट चाहिए, टेस्ट नहीं, ये एक प्रॉब्लम का हल है। तो आप इसे किसी ना किसी चीज़ में मिक्स करके, ताकि बच्चों को बिल्कुल भी पता ना चले, उस तरीके से आप इसे कंज्यूम करा सकते हैं। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। इसकी सुबह सुबह जैसे अगर आप अपने बच्चों को सूप देते हैं तो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहती 3-4 चम्मच उस सूप में डाल के दें, जूस बनाते हैं तो जूस में डाल के दें, हल्का सा टेस्ट ख़राब लगेगा पर बच्चे के पेट में जाएगा, हमारे पेट में भी जाएगा। ये हम अपने लिए भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि करेले को जो लोग अपने लिए भी नहीं खा पाते तो वो किसी ना किसी रूप में तो उसको कंज्यूम करना ही चाहिए ना। ये हमारा जो ब्लड होता है, कोलेस्ट्रॉल में हमारा ब्लड क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, तो ये जो होता है उसको साफ़ करता है, हमारा जितना भी गंदा खून होगा वो सब साफ़ करेगा। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हेल्थ बेनिफिट ये दे सकता है ना, ये भरपूर देता है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें इसे हर हाल में कंज्यूम करना ही चाहिए और अपनी डेली रूटीन में हमें शामिल करना चाहिए। हम 3 टाइम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दिन में लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक टाइम में हम इसे कहीं ना कहीं कुछ तो लें, इसका छोटा सा ही पार्ट लें, बट लेना ही चाहिए वो, अगर हमें अपने को ठीक रखना है तो। लेकिन अब हम उसमें सब एक जैसे हैं, हम भी ऐसे हैं कि नहीं कर पाते हैं, बट लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपने हेल्थ इश्यूज़ ठीक करने हैं तो हमें इसे कंज्यूम करने के लिए मतलब अपने आप को, अपना मन बनाना ही पड़ेगा। और इसको ना बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है। आप इसको अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से ना, आप इसे बहुत अच्छे से अच्छा इसकी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। आज अच्छी नहीं लगेगी, कल अच्छी लगेगी, कल नहीं लगेगी, परसों लगेगी, मतलब ट्राई अगेन, और लगेगी ही लगेगी। कहने का मतलब है जैसे हम इसे थोड़ा सा ग्रेवी वाली, इसकी ग्रेवी बनाएं पहले, फिर इसको फ्राई करके करेला उसमें डाल दें, जैसे हम कोफ्ते या कुछ और डिश बनाते हैं ना, उस तरीके से। तो क्या होगा कि बच्चे बेशक इसकी ग्रेवी खाएंगे, लेकिन उसमें इसका कुछ अंश तो जाएगा ना, या बड़े भी इसकी ग्रेवी खाएंगे तो कुछ अंश जाता है। कहने का मतलब है कि किसी ना किसी रूप में हमें इसे थोड़ा बहुत कंज्यूम अपनी लाइफ में रेगुलर बेसिस पे करना ही चाहिए। और जब हम इसे धीरे धीरे थोड़ा खाने लगते हैं ना, तो फिर ये अच्छा भी लगने लग जाता है। कोई मोमोज़ या ये हम सब खाते थे ना, तो शुरू में कौन सा अच्छा लगता था। हम तो जब छोटे थे ना, तो हमने तो कभी खाए नहीं थे, बहुत बाद में हमने इसे खाना शुरू किया, मतलब कि आफ्टर मैरिज ही इसका ज़्यादा क्रेज़ मतलब कहने का चला है। नहीं तो मतलब मैं इतनी एज हो गई, मतलब इस एज में से शादी के बाद ही मैं देखती हूँ कि धीरे धीरे इसका क्रेज़ बढ़ा, एकदम से नहीं। तो कहने का मतलब जब हम धीरे धीरे हम इस चीज़ों को भी खाएंगे, सब्जियाँ खाएंगे, हरी सब्जियाँ खाएंगे, इनका भी धीरे धीरे टेस्ट अपने आप ही बढ़ने लगता है। तो इसे कंज्यूम ज़रूर करें। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर। बहुत बातें हो गई हैं और अब चलते हैं हम अपनी प्लेट को तैयार करने के लिए। देखो सब्ज़ी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, और देखो गर्मा गर्म सब्ज़ी, आपको पता चल रहा होगा धुआं निकल रहा है, और गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करते हैं हम अपनी सब्ज़ी को। देखो कितनी बन के कितनी अच्छी लग रही है ना, कितनी डिलीशियस सी इसका कलर टेक्सचर आया है। और हम अपनी गर्मा गर्म रोटी पे लगाएंगे अब थोड़ा सा घी। मज़ा ही आने वाला है खाने में, आप ट्राई ज़रूर करें। और किसी भी खाने को हम गर्मा गर्म जब सर्व करते हैं ना, तो उसकी जो टेस्ट होता है ना, वो दोगुना हो जाता है। और इसके साथ हम सर्व कर सकते हैं थोड़ा सा अचार, चटनी, या फिर मेरी तरह दही। और दही में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा। तो देखिए हमारी खाने की प्लेट लग के तैयार हो चुकी है, ये बन के रेडी है हमारी प्लेट। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को।